हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। गाइस, बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पर ऐसे हैं जिन्होंने जब सेशन शुरू हुआ था ये 12th क्लास, तब वो जेई की तैयारी कर रहे थे, नीट की तैयारी कर रहे थे, बट ये तैयारी करते करते पता नहीं पड़ा कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब उनके फिजिक्स में 40-45 मार्क्स लाने में भी उनको डर लग रहा है। और ये बात हो सकता है किसी को बुरी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। ठीक है, अब कारण उसके पीछे कुछ भी हो सकता है कि आप कोचिंग पे गए, आपको समझ में नहीं आया, बैकलॉग इकट्ठा होता चला गया, स्कूल के प्री बोर्ड्स, स्कूल के हाफ ईयरली, इन सारी चीजों ने सब गड़बड़ कर दिया। ठीक है, या आपने ही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाई। तो बहुत सारे रीजन, किसी की हेल्थ कंडीशन हो सकती है, किसी की फैमिली कंडीशन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई है कि आज बहुत सारे बच्चों को यह लग रहा है कि सर बस कैसे भी करके पास करा दो मुझे, कैसे भी करके मेरे फिजिक्स में 40-45 नंबर आ जाएं 70 में से, मैं तो खुश हो जाऊंगा। अगर आप भी ऐसे बच्चे हो, आप ये सोच रहे हो कि फिजिक्स में सर 45 मार्क्स आ जाएं, तसल्ली, सेटिस्फैक्शन, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे आपको कोई मक्खन नहीं लगाना है, मुझे आपको कोई तेल नहीं लगाना है। ठीक है, तो देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप सच में चाहते हो कि भाई साहब आपके फिजिक्स में अब से पढ़ने पर आपके जो है 40-45 मार्क्स आ जाए, तो उसका बस एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहली चीज आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। डेडिकेशन, सर डेडिकेशन सुनते ही जो है मुझे लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। अरे ऐसी कोई खतरनाक चीज नहीं है। पहली चीज, फिजिक्स में 40-45 नंबर लेकर के आना जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ज्यादा इजी टास्क है, बहुत सिंपल टास्क है। और देखना आपके भी आ जाएंगे, इनफैक्ट इससे ज्यादा आ जाएंगे। भाई टफ टास्क क्या होता है? 95 प्लस लेकर आना, 95, वो टफ टास्क यार, ये कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके अंदर डेडिकेशन बस इतनी होना चाहिए कि आप 2 से 3 घंटे पढ़ लो, 2 to 3 आवर्स आप पर डे पढ़ लीजिए। ठीक है, पर डे अगर आप पढ़ लोगे तो आपके फिजिक्स में इतने मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। सर अब इसमें मुझे पढ़ना क्या है? तो बस आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको ये कर लेना, वो कर लेना, अरे नहीं, वो कुछ नहीं करना। आपको बस एक काम करना है कि आप पहले आपने चैप्टर का, आपके पास ओवरव्यू हो, ओवरव्यू ऑफ चैप्टर, मतलब आपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए। उस चैप्टर में कौन से टॉपिक है, क्या क्या उसके अंदर टर्म्स आते हैं, मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक ओवरव्यू चैप्टर का होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आपने उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी हो। अब आपको क्या करना है कि आप जो है, आप कुछ ना करो, अगर आपको पास होना है तो आप लगभग 5 से 7 सालों के, 5 to 7 ईयर्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। आप एक शब्द ज्यादा मत पढ़ना, आप एक शब्द ज्यादा मत पढ़ना, आप जो है पास हो जाओगे, आपके 40-45 नंबर आ जाएंगे। मैं गारंटी से इस बात को कह रहा हूं। दी एंड भाई साहब, आप कुछ मत करना, आप 5 से 7 सालों के फिजिक्स से पेपर लगा लेना। ठीक है, आपके बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और एक जरूरी बात ये कि जब हम इन क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि भाई एज इट इज छप के आ जाएगा तो हम कर देंगे। ठीक है, बट थोड़ा मोटा कहीं चेंज आ गया ना, तो नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हमारे सारे देखे हुए क्वेश्चन हो गए, ये तो हमारी तैयारी हो गई बढ़िया से। लेकिन अगर इनको चेक करना है, चेक करना है कि सर ये चेक कर लेता हूं कि मैंने थोड़ा बहुत, मुझसे भी नए क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो आप उसको मेरी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सीलेंस 95+, इस एक्सीलेंस 95+ पर बच्चों आज 50% ऑफ रखा है। कितने परसेंट? 50% ऑफ रखा है, क्योंकि इसकी लास्ट की 10-50 कॉपी और रह गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है। एक्सीलेंस 95+ अगर आप ले सकते हैं तो आप ले लीजिए। पुरानी अगर आपके पास कोई बुक है तो वो भी चलेगी, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम टाइम पर आपको कोई अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपका मन है तो 50% ऑफ चल रहा है, आखिरी की 10-50 कॉपी रह गई हैं, तो वो आप जो है यहां से लिंक दे रहा हूं, वहां से आप खरीद सकते हो, है ना। आप 5 से 7 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, आपके आ जाएंगे 40-45 नंबर। सर वो तो बहुत सारे होते हैं ना, तो सिलेक्टिव लगा लो, सिलेक्टिव टॉपिक देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कौन से ज्यादा क्वेश्चन टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है, उससे प्रैक्टिस कर लो। सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ, डायमंड सीरीज को फॉलो कर लेना, हो जाएगा। लेकिन ये तो बात हो गई। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये तो चलो आपने मुझे तरीका बता दिया कि अगर मैं ये फॉलो कर लूंगा तो मेरे नंबर आ जाएंगे,
और सब यूट्यूब पे फ्री पढ़ा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मुझे आपकी गाइडेंस में पढ़ना है, अगर आप मेरी गाइडेंस में मेरा पर्सनल टाइम लेकर के आप पढ़ना चाहते हो, तो 21 जनवरी मतलब आज से ही जीपी बैच की शुरुआत मैं कर रहा हूं। ठीक है, जीपी बैच के अंदर मैं आपको सिलेक्टिव स्टडी कराऊंगा, सिलेक्टिव टॉपिक, सिलेक्टिव न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जो नॉन इंपॉर्टेंट है वो नहीं आएगा, वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा बस अगर आप उतना ही फॉलो कर लेते हो 20 दिनों तक, 10 दिन में मैं आपको गारंटी से पास करा दूंगा, और 10 दिन पढ़ लोगे तो आपके 45 मार्क्स तक आ जाएंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा जीपी बैच मतलब पास की गारंटी इन 10 डेज, 10 दिन भी पढ़ लोगे मेरे साथ तो पास हो जाओगे आप। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूं कि आपकी डेली क्लासेस जो है 7 बजे से लगेगी, 7 PM। ठीक है, 7 बजे से लगेगी, आपको बीच में 15 मिनट का ब्रेक दूंगा, है ना, और 7 से 9:30 भी हो सकती है, 9:30 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 9 बजे तक भी हो सकते हैं, मतलब 7 to 9:30 आप मान के चलिए आपकी क्लासेस लगने वाली हैं। हाँ, और क्लासेस आपकी होने वाली है सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स आई ऐप पर। प्ले स्टोर पे जाना, टॉपर्स आई ऐप जो है डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अच्छा इस बैच के अंदर अगर आप डेली पढ़ोगे बिना किसी टाइम पास के, तो बच्चों ये सब्जेक्ट फिजिक्स में आप फेल हो जाओ, ये कोई माइका लाल आपको फेल नहीं कर सकता। बस आप ये मान लीजिए, बस थोड़े से एफर्ट आपको भी अपने साइड से दिखाने होंगे, डेली क्लासेस लेने आओगे और डेली जो है जो आपको कहा जाएगा कि भाई जो क्लास में क्वेश्चन बताए उनको प्रैक्टिस कर लो, तो भाई साहब आप फेल नहीं हो सकते। मैं इस बात को लिख के ले लेना, आप मुझसे, आप इस बात को लिख के ले लेना बस। ठीक है, बस कंडीशन क्या है, आपको डेली क्लास में आना होगा, जो क्वेश्चन करवाऊं एक बार उनको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से करने के लिए आपको बस 5 से 7 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने हैं। यूट्यूब पे भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल के रखे हैं, फ्री में पढ़ना है फ्री में पढ़ लो। और आपको नहीं सर मुझे तो आपके बिल्कुल आपकी गाइडेंस में पढ़ना है, तो आप जीपी बैच लेके आ जाओ। अब इसके लिए मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे पास, इसके लिए मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, कि सर आप ऐसा कर लेना, स्ट्रैटेजी क्यों नहीं है मेरे पास? इसलिए नहीं है मेरे पास स्ट्रैटेजी क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कोई जादू नहीं है, कोई घुमा फिरा के मैं बात बड़ी करूंगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा बस मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि आप तैयारी कहां से करें। तैयारी करो चैप्टर 14 से, और जीपी बैच में मैं चैप्टर 14 से आपको पढ़ाने वाला हूं, आज ही चैप्टर 14 पढ़ाऊंगा। ठीक है, चैप्टर 14 के बाद मैं 12-13 पढ़ाऊंगा, 12-13 के बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 11, देन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 10, देन मैं आपको 5-8 पढ़ाने वाला हूं, देन 6-7 पढ़ाऊंगा। और इसी सीक्वेंस को आप फॉलो करिए, आप बैच में भी नहीं आ रहे हो तब भी आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करिए। ठीक है, 6-7 के बाद क्या होगा, 6-7 के बाद आप आ जाओ 4-3-2-1, और उसके बाद जो है मैं आखिरी में आपको चैप्टर 9 इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये बैच लाइव एंड रिकॉर्डिंग होने वाला है, तो जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स रिकॉर्डिंग में भी दूंगा, मेजरली लाइव ही होने वाला। ठीक है, तो अगर आपको डर लग रहा है, आपको पास होना है, तो आप बस कुछ ना करें, आप 5 से 7 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, आप पास हो जाओगे गारंटी से। ठीक है, और मेरी गाइडेंस में पढ़ना है तो जीपी बैच ले लो, आज से ही क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और मस्ती से जो है पढ़िए, 10 दिन में आपको पास करा दूंगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो गाइज आप सीधी सीधी मेरी शॉर्टकट बात समझ गए होंगे, मैंने किसी प्रकार के घुमा करके बात नहीं की, ना तो मैंने आपको खुश करने की कोशिश करी है और ना ही आपसे झूठ बोलने की कोशिश करी है। ठीक है, आप इस चीज को फॉलो करो, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।